हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले वीडियो हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 12C और उसमें हमने कैलकुलेट किया है लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो वो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 12D और जिसमें कंसेप्ट है हमारा CSA एंड TSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो आप पेज नंबर ओपन कीजिए 209 और एक्सरसाइज 12D का क्वेश्चन फर्स्ट में कुछ सिलेंडर की फिगर बनी हुई है। यहाँ पे रेडियस और हाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, R उसकी रेडियस और H हाइट, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई R H प्लस R ब्रैकेट में, और एरिया ऑफ बेस जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सिलेंडर का जो बेस होता है वो होता है सर्किल के शेप में और रेडियस होती है डायमीटर अपॉन 2। देखिए 2 पाई आर एच, ठीक है, ये वर्टिकल पार्ट का एरिया है। अगर सिलेंडर दोनों तरफ से ओपन है, यानी उसमें टॉप और बॉटम दोनों नहीं है, और उसमें हम बॉटम लगा दें पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये एक पार्ट का एरिया हो गया बॉटम का, और 2 लगा दें तो अब इसमें से 2 पाई आर कॉमन लिख सकते हैं H प्लस R। इस तरह ये टोटल सरफेस एरिया यानी क्लोज सिलेंडर का सरफेस एरिया आ जाता है। तो अगर आपको रेडियस और हाइट पता है तो आप CSA TSA निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 का ए पार्ट देखिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, फ्रैक्शन में 22/7 और डेसिमल में 3.14। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे जो इसकी रेडियस है वो है 7 और हाइट है 5। तो इसका CSA और TSA दोनों बताना है। ये सब सेंटीमीटर में है, तो CSA होगा 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 5, 5 2 या 10, और 10 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अगर आप CSA या TSA किसी भी तरह का एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी यूनिट जो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। देखिए मेजरमेंट सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और मेजरमेंट आपकी मीटर में है तो एरिया मीटर स्क्वायर होगा। अब TSA 2 पाई आर H प्लस R, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू H 5 प्लस 7, 7 से 7, ये हो गया 44 इंटू 44 हो गया, 5 प्लस 7 12, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से हम अदर पार्ट्स का भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे रेडियस और हाइट दोनों दिए हैं सभी पार्ट में, तो अदर पार्ट्स की आप खुद कीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 है तो 22/7 रखिए, और 3.14 है तो 3.14 रखिए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए रेडियस दी है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 12 सेंटीमीटर। एक तो आपको बताना है CSA कैलकुलेट करना है, TSA कैलकुलेट करना है, और एरिया ऑफ बेस। तो CSA फर्स्ट कॉलम में CSA कराया है, तो CSA जो होगा वो होगा 2 पाई
आर एच। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रखनी है 22/7 R7 H12, ठीक है। तो 44 इंटू 12 ये आएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू आर है 7 इंटू 7, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये भी एरिया है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आएगी। और टी एस ए टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू H12 R7, 7 से 7 कैंसिल, 44 इंटू 19 और ये आएगा 836 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये फॉर्मूला है CSA का, ये एरिया ऑफ बेस और ये टोटल सरफेस एरिया। तो इनसे कैलकुलेट करना है अदर पार्ट्स को भी, ठीक है। चलिए इसका एक पार्ट और करते हैं, बी पार्ट देखिए। यहाँ पे रेडियस है 2.8 और हाइट है, मीटर में है ये, तो हाइट है 5 मीटर। तो ये होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 2.8 इंटू 5.4। तो देखिए ये आएगा 24 इंटू 5 4 जा 20, 2.0 यानी 2 यानी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ बेस आ जाएगा 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8, 7 से कट जाएगा 0.4 टाइम और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24.64 मीटर आएगा। यहाँ पे देखिए मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू आर है 2.8 इंटू 2.8 प्लस 5.4, तो 44 इंटू 0.4 इंटू 7.8, 2.8 एंड 5 7.8 और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 137.28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह आप पार्ट थर्ड को करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए अगर आपको रेडियस और हाइट दिया तो CSA निकाल सकते हैं। अगर CSA और रेडियस दिया है तो हाइट निकाल सकते हैं, या CSA के साथ हाइट दिया है तो CSA के साथ रेडियस दिए तो हाइट, और CSA के साथ हाइट दिए तो रेडियस। यानी ये 3 टर्म है, CSA, रेडियस और हाइट। कोई 2 टर्म पता है तो थर्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट। यहाँ CSA दिया है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट है 10 सेंटीमीटर
और आपको कैलकुलेट करना है रेडियस। तो इसे ऐसे लेंगे 2 पाई आर एच इज इक्वल टू सी एस ए 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपको कैलकुलेट करना है, हाइट है 10 इज इक्वल टू 220। तो जो इधर जो टर्म डिवाइड कर रही है उधर मल्टीप्लाई करेगी, जो मल्टीप्लाई करती है उधर जाके डिवाइड करेगी। तो 220 इंटू 7 अपॉन देखिए 2 इंटू 22 का 10 से 220, तो ये कैंसिल। r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह हम हाइट निकाल सकते हैं। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखिए, क्योंकि यहाँ सी एस टोटल सरफेस एरिया दिया है और वो भी पाई में दिया है। तो इसका सी पार्ट देखिए आप अब। रेडियस है 5 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया है 120 पाई। आपको कैलकुलेट करना है हाइट। तो 2 पाई आर एच प्लस आर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू एच प्लस 5 इज इक्वल टू 120 पाई। तो देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पे भी आप पाई रखिए। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 5 या 10, एच प्लस 5 इज इक्वल टू 120/10, तो ये 12 टाइम, और h इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यस, तो इसका बी पार्ट आप खुद करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफ्रांस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे रेडियस नहीं दी है, यहाँ पे सर्कमफ्रांस दिया हुआ है। तो पहले उससे आप देखिए सर्कमफ्रांस जो होती है, सर्कमफ्रांस होती है 2 पाई आर। तो पहले रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, सर्कमफ्रांस है 440 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर, और कैलकुलेट करना है लेटरल सरफेस एरिया यानी CSA। तो देखिए ये होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू सर्कमफ्रांस। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 440। तो आर आ जाएगा 440 इंटू 7/44 हो गया ये 10। आर इज यानी 70 सेंटीमीटर। अब रेडियस कैलकुलेट कर लिया आपने CSA। तो CSA होता है 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 70 इंटू एच 5, 10 टाइम, 5 2 या 10 इंटू 10 100, और 100 का 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए सिलेंडर सोप कैन 15.4 in diameter and 20 meter length, what is the area of level that covered is side of can। देखिए एक सिलेंड्रिकल कैन है जिसका डायमीटर है 15.4
सेंटीमीटर और उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो अगर इसको रिवॉल्व कराया जाए तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया लेवल कर देगी। तो देखिए एक रिवॉल्यूशन में इतना एरिया लेवल करेगी जितना उसका CSA है। ठीक है, जैसे पिच पे रोलर होता है तो रोलर सिलेंड्रिकल होता है और जब उसे पिच पे घुमाया जाता है तो वो एक राउंड में इतना एरिया कवर करता है जितना उसका CSA होता है। तो यहाँ पे डायमीटर है कितना 15.4, तो रेडियस हो जाएगी 15.4/2 यानी 7.7 सेंटीमीटर। और देखिए सिलेंडर को अगर वर्टिकल रखा जाए तो वो हाइट और नीचे हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखा जाए तो वो लेंथ हो जाती है, यानी हाइट है इसकी 20 सेंटीमीटर। क्या निकालना है इसका CSA। तो एरिया इन 1 राउंड 2πRH, यानी इसका CSA निकालना है तो 2 × 22/7 × 7.7 × 20 1.1 तो 44 इंटू, देखिए डेसिमल 0 से डेसिमल ख़त्म हो गया 22 और 44 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे डायमीटर और हाइट दी है तो CSA निकालना है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए बिल्डिंग देयर आर 30 सिलेंड्रिकल पिलर, देखिए ईच रेडियस 42 मीटर एंड हाइट 7 मीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट रेट ₹10 पर मीटर स्क्वायर। देखिए 30, पहले देखिए जो हमारे पिलर हैं वो सिलेंड्रिकल हैं और उनका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है उसको पेंट किया जा रहा है। तो पहले एक पिलर का निकालेंगे, फिर उसमें 30 से मल्टीप्लाई करके 30 पिलर्स का आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे रेडियस है 42 मीटर और हाइट 7 मीटर। क्या निकालना है CSA। तो यानी एरिया ऑफ 1 पिलर 2πRH 2 × 22/7 × R है 42 × H है 7 से 7 कैंसिल, तो 44 का मल्टीप्लाई जो होगा वो होगा 42 से, तो ये आएगा 1848 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ 30 पिलर्स 30 × 1848 और ये होगा 5540 मीटर स्क्वायर। अब जो कॉस्ट होती है एरिया इंटू रेट। एरिया है 5540 मीटर स्क्वायर इंटू रेट है 10 का, तो ये जाएगा ₹554,000। ठीक है, यानी 5,54,400 इतनी कॉस्ट लगेगी। तो आपने क्या किया, पहले एक पिलर का CSA निकाला, ये आया 30 पिलर्स हैं तो 30 का इतना आ गया, और कॉस्ट होती है एरिया इंटू रेट, तो उसमें रेट 10 का है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
A cylinder has a diameter 20 centimeter and 7 centimeter. Explain a cylinder has diameter 20 centimeter and height 7 centimeter. Explain whether the triple height would have the same effect of the tripling radius or not. देखिए पहले इसका CSA निकालिए. क्वेश्चन नंबर 7. डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर, तो इसका CSA होगा 2 पाई आर एच. तो देखिए पाई में ही निकाल सकते हैं. 2 पाई आर कितनी है 7 इंटू एच है 20. तो ये आएगा इफेक्ट ऑफ. एक्सप्लेन द ट्रिपलिंग वुड हैव द सेम इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया. नहीं, टोटल सरफेस एरिया निकालना है. देखिए अगर आपको सरफेस एरिया बोला जाता है तो आप निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया TSA. TSA होता है 2 पाई आर एच प्लस आर. तो 2 पाई में ही निकाल दिया. आर है 7 और एच है आर है 10 और एच है 7 प्लस 10. तो ये हो जाएगा 20 पाई इंटू 17 यानी 340 पाई. ये इसका ओरिजिनल होगा. ठीक है. अब देखिए अगर रेडियस को ट्रिपल कर दें, रेडियस को एक्सप्लेन ट्रिपलिंग द हाइट. हाइट को ट्रिपल कर दें. अब रेडियस को इतना ही रहने दें. रेडियस है 10 और हाइट है 21. तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया देखेंगे कितना आता है. तो 2 पाई आर एच प्लस आर. तो ये होगा 2 पाई आर कितनी है 10 और एच कितनी है 21 प्लस 10. तो ये हो जाएगा 20 पाई इंटू 31. 6 2 जा 62 620 पाई. अब सेकंड कंडीशन क्या है. देखिए ये तो इसका ओरिजिनल होता 340. अब रेडियस को ट्रिपल कर दें. रेडियस इज इक्वल टू 30 और एच को कॉन्स्ट वही रहने दें 21. अब देखेंगे इसका TSA कितना होता है. तो TSA होगा 2 पाई आर एच प्लस आर. तो 2 पाई इंटू आर कितनी है 30 इंटू एच 21 प्लस 30. तो ये जाएगा 60 पाई इंटू 61. तो ये आएगा आर को ट्रिपल किया है ना. ठीक है. आर वो H7. देखिए H को 7 ही रखना है. H को 7. तो ये हो जाएगा 37. ठीक है. आर को ट्रिपल कर दीजिए. एच को पहले एच को ट्रिपल किया, अब आर को ट्रिपल कर दिया. तो देखिए 2 पाई आर एच प्लस आर. तो ये जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2220 पाई. ठीक है. इतना आएगा. इसका मतलब ये
अलग अलग, देखिए रेडियस को ट्रिपल की, हाइट को ट्रिपल किया तो इतना आया, लेकिन रेडियस को ट्रिपल किया तो इतना आया, यानी ये दोनों सेम नहीं आते हैं। ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए हमने आज क्वेश्चन 1 से 7 तक सोल्व किया है और कैलकुलेट किया है CSA एंड TSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और इन क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में नोट कीजिए। और इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।